हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि अभी हम टोपोलॉजी को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो अभी जो मैं क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने वाली हूँ वो है हमारा सेकंड क्वेश्चन, दैट बिलोंग्स टू टी नॉट स्पेस एंड टी वन स्पेस। सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन you should clear the concept of T naught space and T1 space. So let me show you what is T naught space. ठीक है, तो मैंने पहले ही आपको टोपोलॉजी स्पेस पुराने वीडियो में मैंने डिस्कस कर दिया है। एक बार आप उसे देख लीजिए, तब जाके आपको ये T1, T नॉट, T2 ये सब समझ में आएगा। ठीक है, तो टोपोलॉजी स्पेस में हमने जो डिस्कस किया था कि एक्स कोई अगर टोपोलॉजी स्पेस है और इसके अंदर हमारे बहुत सारे एलिमेंट्स ए बी सी डी एंड सो ऑन, इस तरह से अगर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं हमारे स्पेस में, तो कोई अगर टोपोलॉजी हम इस सारे सेट के सबसेट के कंबाइन करके जब एक क्लास बनाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, सबको अलग अलग करके ले लो या फिर सबको कंबाइन कर करके आप सेट बनाओ। ओके, देन यहाँ पे क्या था कि हम किसी भी टी को तब टोपोलॉजी स्पेस कहते थे जब वो 3 एक्सियोम्स को फॉलो करता था। 3 कंडीशन हमारा क्या था कि जो टी है उसके पास एटलीस्ट एक्स जो है वो होना चाहिए, मतलब एक्स शुड बिलोंग्स टू टी। यहाँ पे आपने जो क्लास बनाया उसमें एक सबसेट आपका एक्स आना चाहिए था। ठीक है, सेकेंड जो कंडीशन था हमारा वो था कि एक्स जो था वो टी में होना चाहिए, साथ ही साथ जो आपका फाई है वो भी आपका टी में होना चाहिए। यानी यहाँ जो हमने स्पेस जो टोपोलॉजी बनाया वहाँ उसमें हमारा फाई मिसिंग है, इसे भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, देन जो थर्ड कंडीशन था आपका कि आप कोई भी सबसेट ले लो टी से, उसका अगर आप 2 का इंटरसेक्शन करो तो जो आपका रिज़ल्ट आए अगेन दैट शुड बिलोंग्स टू टी। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने अगर ए और बी को ले लिया, ए और बी का अगर इंटरसेक्शन कराओगे तो फाई मिलेगा, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो फाई है, तो फाई ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिख लिया है कि यहाँ पे फाई है, यानी कि ये आपका फॉलो हो रहा है। अगर बी और सी का कराओगे तो ये भी यहाँ पे फाई मिल रहा है। यहाँ पे और भी पॉसिबिलिटी हो सकता था कि ए सी और बी भी हो जाए, तो यहाँ पे अगर मैं ए सी बी को कराऊँ इंटरसेक्शन तो आपका ए आ रहा है, ए भी ऑलरेडी यहाँ पे है। तो वो कंडीशन था एक नॉर्मल से टोपोलॉजी को चेक करने का। बट यहाँ पे हमारा जो है, अब हम उस टोपोलॉजी में भी देखेंगे कि कब हम किसी टोपोलॉजी को टी नॉट कहेंगे, T1 कहेंगे, T2 कहेंगे, T3 कहेंगे या T4 या T5। T5 तक मैक्सिमम आपको पढ़ना है। ठीक है, ये जो है इसको आप कहते हो सेपरेशन ऑफ टोपोलॉजी, मतलब कि हमने टोपोलॉजी के भी बेसिक कॉन्सेप्ट में सेपरेट करके कुछ एडिशनल कंडीशंस जोड़ के मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ टोपोलॉजी स्पेस को क्रिएट किया। ठीक है, अब जो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना है कि आपको जो टी नॉट टोपोलॉजी है इसका कंडीशन क्या होगा। ओके, तो मैं आपको बता रही हूँ टी नॉट आपसे क्या कहता है कि कोई भी टोपोलॉजी स्पेस में टी को हम तब टी नॉट कहेंगे जब टी के पास एटलीस्ट एक ना एक ऐसा सेट होना चाहिए, होना चाहिए कि आपके 2 एलिमेंट्स, अगर मैं डिफ़ाइन कर दूं कि x और y स्पेस से मैंने 2 एलिमेंट को ले लिया x और y, तो यहाँ पे x जो है वो t के एक सबसेट से बिलोंग करना चाहिए। जैसे कि ये क्लास G है और जिस क्लास से मैंने इसको बिलोंग करवा दिया x को, उस क्लास में आपका y नहीं होना चाहिए, y आपका G में नहीं होना चाहिए। क्लियर है? मतलब अगर x को मैं G से बिलोंग करा रही हूँ तो उसमें y नहीं होना चाहिए। सिमिलरली इसके साथ मतलब ऑटोमेटिक एक केस और क्रिएट हो जाएगा कि अगर y को मैं G से बिलोंग करा दूँ तो आपका y मतलब x जो बचा ना वो आपका G में नहीं होना चाहिए। तो इसको ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये तो थ्योरी हो गया कि मतलब टी में एक ना एक ऐसा सबसेट होना चाहिए, जैसे G1, G2, G3 जो आपके सबसेट थे उसमें से एक ऐसा आपका सबसेट होना चाहिए जिसमें आपका x या y दोनों में से कोई एक चीज़ बिलोंग करे और एक चीज़ बिलोंग ना करे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स सपोज़ कि आपके पास कोई स्पेस x है, उसमें a है, b है, c है, d है, e है। ठीक, यहाँ पे हमने एक टोपोलॉजी बना लिया, मतलब x है, फाई है,
ए है, ACD है, BC बना लिया यहाँ पे, ठीक है। एक हमने A ले लिया। अब देखो ज़रा ध्यान से, मैंने कहा कि कोई भी इसमें एक ओपन सेट आपका ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे हमने जितने भी यहाँ पे सेट बनाए हैं टी के अंदर, इन सब को ही हम ओपन सेट कहते हैं, ओपन सेट ऑफ टी कहते हैं इन सब को। दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, जो G1, G2, G3 है, यही सब आपके क्या कहलाते हैं? ओपन सेट ऑफ टी। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसको G मान लूँ, इसको क्या मान लें हम? G। आप मान लो कि ये जो आपका सेट है ये है आपका G, और मैंने ना यहाँ X से 2 एलिमेंट को उठा लिया, मैंने A और B को उठा लिया। तो यहाँ आप देख सकते हो कि हमने जो A और B को उठाया वो तो आपका X से बिलोंग कर रहा था। A जो है वो भी आपका G से बिलोंग कर रहा है, बट B यहाँ पे आपका G से बिलोंग नहीं कर रहा है ना। तो यहाँ पे आप कह सकते हो जो हमने स्पेस बनाया था, टोपोलॉजी स्पेस, ये कैसा टोपोलॉजी स्पेस है आपका? ये है आपका T0 टोपोलॉजी स्पेस। अच्छा, इसको आप ना डायग्राम से भी शो कर सकते हो। डायग्राम से कैसे शो करेंगे कि एक आपका X स्पेस है जिसके अंदर आपने 2 पॉइंट लिए X और Y, बट आपको ये पॉइंट इस तरीके से लेना है कि जो X है वो आपका किसी G ओपन सेट से बिलोंग करे, मतलब ये X जो है वो G ओपन सेट के अंदर आ जाए, बट ये Y इसमें नहीं आना चाहिए। तो इस तरह आप मतलब इसको दिखा सकते हो, बट ये रियल फील आपको तब आएगा जब इस तरीके से आप X और T के अलग अलग एलिमेंट्स को लेके स्पेस बना के फिर आप इसके कंडीशन को क्रॉस करके इस पर अप्लाई करके चेक करो। तो आई होप कि आपको ना T0 स्पेस अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम ना T1 स्पेस को डिस्कस करते हैं। मैं अभी फ़िलहाल T0 और T1 को डिस्कस करूँगी क्योंकि इस क्वेश्चन में ना मुझे T0 और T1 की ज़रूरत थी, ठीक है। तो यहाँ देखो ध्यान से कि ये T1 में अब क्या कंडीशन आ जाएगा कि T1 स्पेस की डेफिनेशन है कि अगेन आपको उस टोपोलॉजी स्पेस से 2 पॉइंट को लेना है। यहाँ पे देखो, कभी मैं पॉइंट बोल रही हूँ, कभी मैं सेट बोल रही हूँ, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। जो सेट है उसे ही हम पॉइंट बोल रहे हैं। अगर कोई स्पेस है, स्पेस के अंदर आपके पॉइंट्स भी हो सकते हैं और सेट भी हो सकते हैं, तो आपको जो बोलना है आप बोल सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने एक बार मतलब 2 पॉइंट उठा लिया X और Y उस स्पेस से जो बिलोंग कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कंडीशन है आपका कि X और Y दोनों के लिए आपका एक ना एक सबसेट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे सिर्फ कंडीशन था कि आपका दोनों में से कोई एक हो जिसके पास एक ओपन सेट, मतलब ओपन सबसेट से वो बिलोंग करता हो। ज़रूरी नहीं है आपका कि दोनों आपका कोई ना कोई ओपन सेट से बिलोंग करे, बट यहाँ जो कंडीशन है कि X भी आपका किसी ओपन सेट से बिलोंग करना चाहिए और Y भी आपका किसी ओपन सेट से बिलोंग करना चाहिए, बट दोनों सेट डिफरेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि X और Y दोनों आप G में मिल जाए आपको। तो आपको जिसको G आप डिफ़ाइन कर रहे हो उसमें एक ही वो पॉइंट आपको मिलना चाहिए। तो मैंने यहाँ डिफ़ाइन किया कि X बिलोंग्स टू G एंड Y बिलोंग्स टू H। अब देखो यहाँ पे मैंने कहा कि जब X G में होगा तो डेफिनेटली X जो है वो H में आपका नहीं होना चाहिए। सिमिलरली अगर Y H से बिलोंग कर रहा है तो Y आपका G से बिलोंग नहीं करना चाहिए। यानी यहाँ से ये एक और आप मतलब इसकी डेफिनेशन ना अलग तरीके से लिख सकते हो। वो क्या कि फॉर T1 स्पेस एवरी सिंगलटन सबसेट इज क्लोज्ड इन टी स्पेस। जो आपका मतलब जितने भी सिंगलटन सबसेट है, देखो आपको अभी ये ना मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ, फिर आपको ये क्लियरली समझ में आएगा कि ये लिखा क्या गया है। ये डेफिनेशन ऐसे रियल फील नहीं आएगा आपको। तो यहाँ पे ना एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आपका मान लो कि कोई ये प्रीवियस ही एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ जो स्पेस था, यहाँ से हमने क्या किया था कि जो यहाँ पे T0 को हमने डिफ़ाइन किया था, अगर हमें T1 को डिफ़ाइन करना होता तो उसके लिए हमें एक जैसे देखो यहाँ पे ना मैं एक स्पेस ले लेती हूँ X, और यहाँ पे जो T बनाएंगे ना उसमें आपको मतलब ऐसा लेना है ना कि इसके 2 जैसे जिसे हम X Y कह रहे थे ना, यहाँ पे ABCD के फॉर्म में है,
तो आप कोई भी ऐसा मतलब कोई रूल नहीं है कि आपको ए को ही लेना है, आप किसी भी एक को एक्स वाई आप डिफाइन कर सकते हो। तो मैंने एक यहाँ पे बना लिया है स्पेस एक्स फाई ए बी। ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, आपको इजीली समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने जो डिफ़ाइन किया, यहाँ पे आप लिख सकते हो ना कि जी जो है वो ए है और जो एच है वो आपका क्या है, बी है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि ए और बी दोनों एक्स में बिलोंग कर रहा था आपका, बट यहाँ जो है ए वो आपका जी में बिलोंग कर रहा है, बट ए आपका एच में बिलोंग नहीं कर रहा है। सिमिलरली आप कह सकते हो कि जो आपका बी है वो एच में बिलोंग कर रहा है, बट बी आपका जी में बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी कि दिस वन इज़ योर T1 स्पेस। देखो जो T1 है, अगर कोई कह दिया कि ये T1 स्पेस है तो यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है कि ये टोपोलॉजी स्पेस है कि नहीं, वो तो डेफिनेटली होगा ही, उसकी कंडीशन तो ये फुलफ़िल कर रही होगी, तभी तो आपको मतलब वापस से ये बोला गया है कि T1 है कि नहीं चेक करो, तो उसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे हम इसे कह सकते हैं कि ये T1 स्पेस है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि T0 स्पेस क्या होता है। एक बार वापस से रिकॉल करा देते हैं कि T0 स्पेस में हमने देखा था कि आपके दो एलिमेंट थे जो X से हमने उठाया था, और वो दोनों में से कोई एक एलिमेंट के लिए आपका T के पास ओपन सेट होना चाहिए। बट T1 में क्या था कि दोनों एलिमेंट के लिए अलग अलग आपका T के पास एक ओपन सेट होना चाहिए। जैसे दोनों एलिमेंट के लिए अलग अलग हमने ओपन सेट देखा था, और ये मैंडेटरी है, इसके बीच में आप एंड लिखे हो, बट T0 में वो मैंडेटरी नहीं था, वो हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था। उसकी सफिशिएंट कंडीशन बस इतनी थी कि एक के लिए आपका ओपन स्पेस होना चाहिए। सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे देखो ध्यान से, अब ना मतलब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे सेम ही क्वेश्चन में ही कंडीशन डाल दिया कि आपको ना साबित करना है कि एक T0 स्पेस है, उसे हम T0 तभी कहेंगे जब x और y जो है वो x से बिलोंग कर रहा हो और एक्स वाई इक्वल ना हो। तो ये तो जाहिर सी बात है ना, वो तो T0 की कंडीशन ही थी आपकी। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले T0 स्पेस के कंडीशन विथ डेफिनेशन डिफाइन करना है, देन आपको लिखना है कि इन कंडीशन यू ऑलरेडी नो कि जो x और y है वो x से बिलोंग करे, साथ ही साथ x और y डिस्टिंक्ट हो, और जो x है जिससे बिलोंग करे उसमें y ना हो, और जब x और y दोनों इक्वल हो जाएगा तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। यही बात आपको बस लिख देना है। तो इसमें आपको सेम जो अभी एक्सप्लेनेशन है उसके साथ में जाके लास्ट में 2-4 लाइन ऐड कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं बढ़ूँगी। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डिफाइन हेरिडिटी एंड टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड सो दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए T1 स्पेस इन बोथ हेरिडिटी एंड टोपोलॉजिकल। मतलब कि आपको बताना है कि जो आपका T1 स्पेस है वो हेरिडिटरी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, साथ ही साथ टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। देखो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी फॉलो करता है ये तो आप दिखा दोगे, क्योंकि टोपोलॉजी की जो बेसिक डेफिनेशन है उसको फुलफिल कर देना है कि आप एक T1 स्पेस का एक एग्जाम्पल ले लोगे, और एग्जाम्पल लेने के बाद आप उसको वापस से दिखा दोगे कि वो आपका जो 3 एक्सियोम्स थे टोपोलॉजी होने के लिए, उन तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। बट यहाँ जो मेन हर्डल है आपके लिए, जो नया चीज़ है, दैट इज़ हेरिडिटरी, कि कैसे हम बताएंगे कि T1 जो है हेरिडिटरी भी है। सबसे बड़ी बात तो आपको पहले समझना होगा कि इसका मतलब क्या हुआ। देखो किसी भी स्पेस को हेरिडिटरी कहने का मतलब, लेट सपोज जैसे कि हम कहते हैं ना कि हेरिडिटरी का मतलब कि बड़े वाले का गुण छोटे में आ गया। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि T1 स्पेस हेरिडिटरी है, दैट मीन्स कि T1 स्पेस का जो सब स्पेस हम बनाएंगे ना वो भी आपका T1 हो नेचर में। फिर आप यहाँ पे प्रॉब्लम में फंस गए कि आप T1 का सब स्पेस, अब ये सब स्पेस क्या होता है। तो सबसे पहले आपको मैं सिखाऊंगी कि सब स्पेस क्या होता है, देन हम सीखेंगे कि ये हेरिडिटरी प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपली कह सकते हो कि जो हेरिडिटरी प्रॉपर्टी है, दैट प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। सबसे पहले आपको डिफाइन कर देना है कि इफ़ सब स्पेस ऑफ T1 इज़ ऑल्सो अ T1 स्पेस, देन T1
हैज़ एच प्रॉपर्टी, बस सिंपल मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, आप समझ जाना, ठीक है। तो ये आपको चेक करना है। अब यहाँ पे तो मुसीबत ये हो गया कि ये सब स्पेस होता क्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सब स्पेस क्या होता है। देखो ये कंसेप्ट ना मतलब बुक में तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, इतना टिपिकल लैंग्वेज में लिखा है, तो इसे ना आसानी से समझते हैं कि सब स्पेस का मतलब क्या है। लेट सपोज आपके पास जैसे कि स्पेस दिया हुआ था, पहले तो मतलब एक्स स्पेस लिख लो आप, उसके बाद ना एक T1 हमने बनाया, दैट वाज एक्स, फाई, ए एंड बी। अब क्या कहता है ना कि कोई ऐसा मतलब कोई भी आप जैसे कि आपके पास स्पेस था, इस स्पेस में से ही मतलब कुछ सेट्स को लेके आप एक नया सा स्पेस क्रिएट कर लो, मतलब एक वाई ले लो, और ये जो वाई है ना ये सब सेट होना चाहिए एक्स का। किसका सबसेट होना चाहिए? एक्स का। अब x का सबसेट है यानी कि a b c d e, इनमें से कुछ एलिमेंट्स को लेके हम एक नया सेट बना लें। तो लेट सपोज मैंने ले लिया y इज इक्वल्स टू बी सी डी, कुछ भी लेके आप बना सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही लेना है, कोई सा भी 2 3 4 जो आपको मन करे उतने एलिमेंट्स लेके एक नया सेट बना लो। अब क्या करेंगे, इस y को जो हमने बनाया इसको T1 के हर एक सबसेट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे, ठीक है। G1 G2 G3 G4 हर एक के साथ इंटरसेक्शन करके हम एक नया टोपोलॉजी स्पेस बनाएंगे, और वही टोपोलॉजी स्पेस हमारा सब स्पेस कहलाएगा। और इस सब स्पेस को कहीं कहीं पे ना आपको रिलेटिव स्पेस भी लिखा हुआ दिख सकता है बुक में, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब देखते हैं हम ये जो हमारा y है, अब हम बनाने जा रहे हैं YT1। अब YT1 कैसे बनेगा? विथ इंटरसेक्शन ऑफ y विथ ईच सबसेट ऑफ T1। तो चलो बनाते हैं। अब ये B C और D को मैं लेके गई x के पास और मैंने किया इसका इंटरसेक्शन। x का मतलब तो पूरा का पूरा x स्पेस है, तो जब इंटरसेक्शन करोगे तो आपको वापस से y ही मिल जाएगा। यानी ये आपको क्या मिला, सबसे पहला जब इंटरसेक्शन किया आपने तो आपको मिला BCD। फिर BCD को लेके चलो फाई के पास, इसके साथ करो इसका इंटरसेक्शन तो फाई, और इसका इंटरसेक्शन करोगे तो वापस से आपको फाई मिलेगा। फिर BCD को लेके चलो A के पास, इसके साथ इसका इंटरसेक्शन कराओगे तो फिर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी अगेन फाई मिलेगा। फाई को 2 बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए इस स्टेप को स्किप करेंगे। नेक्स्ट इसको B के पास ले चलो, B के साथ जब इंटरसेक्शन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? B मिलेगा। यानी अब जो हमें सबसेट मिला, यहाँ पे देखो मतलब चेंजेस क्या क्या हुआ हमारे पास। बिफोर पहले जो हमारे पास x था एक स्पेस, नाउ अब हमारे पास एज अ स्पेस T1 हो गया। जो टोपोलॉजी स्टार्टिंग में था वही अब x का काम करेगा हमारे लिए, और पहले हमारे पास जो T1 था उसके जगह अब क्या हो गया हमारे पास, उसके जगह अब हमारे पास ये जो हमने YT1 बनाया ये हो गया, ठीक है। तो जो T1 था वो टोपोलॉजी ओवर x था, और जो ये YT1 है, नाउ दिस विल बी कॉल्ड टोपोलॉजी, बट टोपोलॉजी ऑन व्हाट? नॉट ऑन x, दिस इज ऑन T1, सो दिस विल कॉल्ड टोपोलॉजी ओवर T1। हम यहाँ पे YT1 को कहेंगे कि ये T1 पे टोपोलॉजी है, यानी YT1 के लिए जो स्पेस का काम करेगा वो अब T1 करेगा। क्लियर है यहाँ पे ये चीज़? अब देखो, अब हमें ना चेक करना था हेरिडिटरी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे जो YT1 है दिस मस्ट बी T1, इसको वापस से T1 हो जाना चाहिए, तभी तो हम कहेंगे ना कि हमने जो T1 लिया था उसका हमने जो सबसेट बनाया वो वापस से आपका T1 हुआ, तभी तो कहोगे बड़े जैसा ही छोटा हो गया, यानी कि हेरिडिटरी प्रॉपर्टी को फॉलो किया। तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। आपको चेक करने के लिए T1 शो करने के लिए 2 ओपन सबसेट चाहिए। तो हमने क्या किया ना कि 2 ओपन सबसेट कुछ भी ले लो आप, मैं फाई और बी ले लेती हूँ, फाई भी तो आपका एक सेट है ना। तो आप क्या करो ना, इस फाई को दिखा दो G और इस B को दिखा दो H। क्लियर है? और यहाँ पे फाई एंड बी ये जो दोनों था
दोनों का दोनों आपका बिलोंग कर रहा था T1 से। देखो अब यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है, आप कहोगे कि फाई तो x में था ही नहीं। अगेन देखो मैंने आपको अभी बता दिया, जो x था वो अब x नहीं रहा, वो अब बन चुका है T1। एंड फाई जो है वो आपका T1 में है, T1 में था ना फाई हमारा, तो यहाँ पे जो आपका g है वो आपका फाई हो गया और जो h है वो आपका b हो गया। यहाँ आप देख सकते हो कि जो फाई है वो G1 में बिलोंग कर रहा है बट वो h में नहीं है, और जो b है वो g में है और h में है और g में नहीं है, यानी दिस इज़ ऑल्सो योर T1। तो यहाँ पे आप अपने मन से 2-4 लाइन जोड़ सकते हो कि मतलब योर सबसेट इज़ अगेन T1, that's why T1 is following your हेरिडिटरी प्रॉपर्टी। ओके, सो आई होप कि आप ये दोनों ही क्वेश्चन अब खुद से शायद कर पाओगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये समझ में आया कि नहीं, ठीक है। मेरे पास टाइम अगर मिलता है तो मैंने जो क्वेश्चन नंबर 9 का बी करवाया था उसका क्वेश्चन नंबर 9 का ए भी मैं मतलब करवा दूँगी, शायद अर्ली मॉर्निंग तक हो जाए अगर तो ठीक है, वरना आप ये समझ जाओगे क्योंकि ना यहाँ पे कुछ कंसेप्ट रिलेटेड मैंने बताया है, बस थोड़ा सा ये जो आपका हैज़ टॉफ है ना उसके रूल को थोड़ा सा, कंडीशंस को बस थोड़ा सा बताना है, वो मैं डाल दूँगी 1-2 मिनट का वीडियो बना के भी टाइम मिला तो। थैंक यू, कीप वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी।